जरे में हमको दर्शन होंगे। ऐसा ही एक बार एक छोटा सा और उदाहरण है कि महाराजा शिवाजी को बड़ा घमंड हो गया कि मेरे राज के अंदर जो है मैं जो राजा का होने के नाते सब जगह सबकी व्यवस्था करता हूं। तो उनके गुरु रामदास जी एक बार आए और उनके पास में गए, उन्होंने उनका हालचाल पूछा तो क्या साहब बस मेरे राज में सब कुछ ठीक है और मैं सबकी खैर रखता हूं। तब उन्होंने देखा वो हो मेरे इस शिष्य के मन के अंदर है घमंड आ रहा है, तो वो उनको लेकर के एक पहाड़ के पास में गए। एक बड़ा पत्थर की शिला थी, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओगे तुम इस शिला जो पत्थर की शिला इसके भीतर भी बताते हैं जीव जंतु रहते हैं, वहां तक कि क्या तुम उनको सप्लाई करते हो क्या? वो एकदम असमंजस में पड़ गए। तो जो उन्होंने रामदास जी ने उस पत्थर की शिला को तोड़ा तो उनके देखा भीतर एक छोटा सा छेद, उनके भीतर 2-3 कीड़ी जो है वो चींटी अपने दाने कहीं से उस पत्थर के भीतर से ही ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ भी शायद तुम्हारा अनाज है, तुम्हारा जो रसद अधिकारी भेजता होगा। तो वो शक गए और वो शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा कि मुझे घमंड आ गया था, माफ करना। तो कहने का अर्थ है कि परमात्मा इतना सूक्ष्म है, इतना जीना है कि वो सबका ध्यान रखता है, कीड़ी कीड़ी का और हाथी का भी ध्यान रखता है। मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं परिवार का पालक हूँ, कि गांव का पालक हूँ, कि स्कूल का पालक हूँ, कि संस्था का जो है मैं नियंता हूँ, कि कोऑर्डिनेटर हूँ, कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। कि ये हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार के अंदर हर जीव के भीतर परमात्मा कहीं न कहीं है। जो परमात्मा की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है पूर्णता। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर भी पीछे पूर्ण ही रहता है। ऐसी उस परमात्मा की है वो खासियत है। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं जातिन होता सोई। अगर हमने अपने भीतर हृदय के भीतर और हमारे जो हृदय की अगर सुगड़ आंखें खुल गई तो वो सोई मतलब वो हर जगह आपको है वो दिखाई देगा। सर्व इदम मितम लिखा है ना, तो वो सब जगह है जो आपको मिलेगा। और वो कब मिलता है? ये जो चिन्ह या चिन्ह वाली जो आंख है वो सतगुरु मिलियो आपको। पारखी गुरु के द्वारा ही वो आंख है भीतर की जागती है, तब आप है हर व्यक्ति के भीतर भी पहचान सकते हो। जैसे वो एक बुढ़िया थी, वो अपना कोई गठरी लिए जा रही थी, ने घुड़सवार था तो वो भी जा रहा था। तो बुढ़िया ने कहा कि भैया मेरी ये थोड़ी गठरी है, तू तेरे पास में रख ले, मैं धीरे धीरे पैदल चली आ रही हूँ। तो उसने मना कर दिया। फिर आगे गया तो उसके मन में आया कि मैं गलत कर लिया, अगर उसकी गठरी ले लेता तो क्या पता उसमें कोई गहना गांठा होता तो मेरे काम आ जाता। वो आगे पेड़ के पास में जाकर के रुक गया। बुढ़िया धीरे धीरे वहां पहुंची तो उन्होंने उसे घुड़सवार ने कहा कि माँ अब तू दे दे मेरे को तुम्हारी गठिया। तो उसने कहा कि ना अब नहीं दूंगी। तो क्यों? कि जिसने तेरे को कहा उसने मेरे को कह दिया। तेरे को कहा तू ले जा, मेरे को कहा देनी नहीं। तो ऐसी जिसकी सुगड़ आंखें होती है, जो व्यक्ति की लैंग्वेज को समझ सकता है, हृदय की लैंग्वेज को समझ सकता है, हृदय के भावों को समझ लेता है, वो असली परमात्मा का पारखी है, परमात्मा का भक्त है। इस तरह हमारे ये की सुगढ़ता बहुत इस शब्द के जरिए गुरु महाराज उस साधु को भी कह रहे हैं तुम्हारे बाहरी चाहे कितनी भी कलाएं तुम्हारे पास में है, विद्याएं हैं, आर्ट्स है, स्ट्रीम्स है, साइंस है, सब कुछ है, अगर व्यक्ति के भीतर अपनी सुगढ़ता नहीं है तो वो व्यक्ति है वो चाहे कितना भी चतुर हो सकता है, दुनिया में कामयाब हो सकता है, पर परमात्मा के साम्राज्य में वो कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये की सुगढ़ता है, हृदय की सुगढ़ता को अपनाना पड़ेगा, तभी वो
वो तहाँ सोई वहीं अपन उसको पहचान सकते हैं, उसकी निरंतरता को, उसकी सर्वव्यापकता को पहचान सकते हैं। मैं जहां तक समझ पाता हूँ कि यही जो है इस शब्द का भाव है। न कोई बुझवा और कोई तुमको खोज करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारा हृदय जग गया, हृदय के भाव जग गए, हृदय की शुभ्रता जग गई, तो और कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है। ये शब्द इस तरह से गुरु महाराज उस जो है सन्यासी को